हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज आपके लिए मैं रीजनिंग लेकर आया हूँ और रीजनिंग में का पार्ट 1 है। ठीक है, समानता यानी एनालॉजी वेरिएबल। ठीक है, और इस में मैं आपको बहुत ही बेसिक से कराऊंगा। CGL, CPU, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, आपको और कंटेंट दूंगा और हर एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। देखो, रीजनिंग में क्या होता है कि आप कम से कम देखो, CGL में आते हैं कितने, प्री में आते हैं देखो 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको नंबर लेकर आने 50। ठीक है, और देखिए मैथ में कितने लाने, देखो मैं आपको कंटेंट देता हूँ छोटा सा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। देखो अब की यार मेरिट टंगी थी 1 OBC की टंगी थी 154 पर। और देखिए इसी की देखते हैं। ठीक है, देखो मैथ में आपको कंपलसरी लेकर ही आने हैं कम से कम 22 या 25, वो सॉरी 45, 42 या 45। और रीजनिंग में आपको 50 में से 50, 50 में से 50 लेकर ही आने। रीजनिंग मांगती है 50 में से 50। देखो मैं आपको कल अपना टेस्ट दिखाऊंगा जो मेरे 50 में से 50 आते हैं। देखो इंग्लिश में आपको कम से कम लाने ही होंगे 45 से, यानी 45 और 40 के बीच में लेकर ही आने। और देखिए GS में आप 20 से 25 लेकर आ जाओ, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। तो देखो इनका LLS करेंगे तो देखिए 0, 5, 10, 14, 160 आपको मिनिमम लेकर ही आने, क्योंकि अब की बार OBC की मेरिट टंगी थी 154 पर। ठीक है, तो आपको कंपलसरी 160 लेकर ही आने हैं। तो देखो इतना तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको रीजन में 50 में से 50 लेकर ही आने। 50 मानता हूँ, 50 में कभी कट जाते हैं तो 45 आने चाहिए। इससे इससे कम तो आनी नहीं चाहिए आपकी रीजनिंग में, कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तो आनी चाहिए। और देखिए आपको कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आपको कुछ ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं एनालॉजी। ठीक है, अब एनालॉजी समानता में देखिए इसमें क्या है कि आपको कुछ मैं इसमें इस चैप्टर में कुछ है ऐसा नहीं, इसमें कुछ याद करने का है। ठीक है, तो याद भी करेंगे तो कुछ धमाका करते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखो इसमें कुछ क्वेश्चन लिखाए होते हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्या कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी क्या देश और उनकी राजधानियाँ। देखो कुछ मैं देश और उनकी राजधानी लिखा देता हूँ कुछ। ठीक है, देखिए चलते हैं। आपको इससे देखो आपको ये GS में भी याद करनी पड़ेंगी, आपको मैं रीजनिंग में ही करा देता हूँ। कुछ कुछ बच्चों को तो याद भी होंगी। ठीक है, देखो जैसे कि USA की क्या है, USA क्या वाशिंगटन क्या है, वाशिंगटन। ठीक है, ठीक है, भूटान की थिम्पू क्या है, थिम्पू। मैं आपको लिखी लिखाई भी दे देता, यहाँ पर लिख करके आपको पहले से प्रोवाइड कर देता। बट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप करोगे नहीं याद, इसलिए मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ रीजनिंग में। ठीक है, ऐसे कनाडा क्या है, कनाडा की है ओटावा। नंबर 4 जापान की टोक्यो। जापान की टोक्यो। नंबर 5 चीन की बीजिंग।
चीन की क्या है? बीजिंग। नंबर 6 रूस की मॉस्को। रूस की क्या है? मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया। क्या? कैनबरा। नंबर 8 यूके की क्या है? लंदन। आपको ये आज तो जीएस का ही पार्ट मिल रहा है, ठीक है? क्या है? जीएस का ही पार्ट मिल रहा है, ठीक है? ईरान की क्या है? तेहरान। तेहरान है, तेहरान है, तेहरान, तेहरान। और मिस्र की क्या है? कोहिरा। मित्र नहीं है भाई, मिस्र है, मिस्र। मिस्र का काहिरा। देखो आप इसको नोट करो और मैं आपको लिख देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ आप, जिससे कि देखिए ग्रीस की का एथेंस, बांग्लादेश की ढाका। मैंने आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब आपको साथ ही साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? श्रीलंका की कोलंबो, केन्या की नैरोबी, स्पेन की मैड्रिड, इटली की रोम, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ब्राज़ील की ब्रासीलिया, किर्गिस्तान की बिश्केक, म्यांमार की नेपियो ताव। देखियो म्यांमार की, देखो आपको कैसे याद करनी है, मैं आपको याद करने की अच्छी सी ट्रिक बता दूँ। देखो म्यांमार यानी मार, मार का मतलब ना, नहीं, ठीक है? मार का मतलब नहीं। पे पिय तो मतलब ताप यानी कि पिट्टा। तो इसे ऐसे याद करो, म्यांमार की का ना पिटा, ठीक है? म्यांमार ना पिटा, म्यांमार ना पिटा। ऐसे ही देखो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान यानी बिस्केक। तो देखो किर्गिस्तान मतलब कोई चीज़ किरकिरी हो गई, तो उसको ही तो बोलते हैं देखो बिस्केक, यानी कि कोई चीज़ बिस्कुट है, ठीक है? बिस्कुट को एक बार किरकिरा हो गया तो उसे खा लोगे? नहीं खा सकते। तो किर्गिस्तान का मतलब बिस्किट को हम नहीं खा सकते। इसको देखते हो तो ब्राजील, ब्राजील का क्या है? ब्रासीलिया। तो देखो ब्राजील से आपको डायरेक्ट ही कनेक्ट हो रहा है, तो ब्राजील ब्रासीलिया, इसको तो डायरेक्ट ही है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भाई पाकिस्तान तो तुम्हारा पक्का दुश्मन है भाई, इसको तो आपको ऑटोमेटिक याद होनी चाहिए। पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मतलब कौन रहते हैं वहाँ पर? मुस्लिम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, हिंदू तो बहुत कम है। तो पाकिस्तानी इस्लामाबाद, ठीक है? ऐसे ही देखो ग्रीस, ग्रीस की क्या? एथेंस। देखो ग्रीस, देखो सोचिए इसकी कुछ ट्रिक बनाओ अच्छी सी, बेहतर सी ट्रिक बनाओ। देखो ग्रीस यानी ग्रीस एथेंस, यानी ग्रीस है एथेंस। देखो एथेंस का मतलब उससे ले जाओ एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या होता है? बच्चे रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स का मतलब होता है देखो रनिंग, ठीक है? तो देखो ग्रीस यानी कि हम रोड पर ग्रीस फैला देंगे तो एथेंस वाले बच्चे गिर जाएंगे, ठीक है? तो ग्रीस यानी एथेंस, ठीक है? ऐसी बांग्लादेश की है ढाका। देखो बांग्ला यानी बंगला, ठीक है? बंगला को हम किसी चीज से ढक देंगे तो क्या हो जाएगा? देश, यानी बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका की क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की क्या है? कोलंबो। अब देखो कोलंबो चेंज हो चुकी है, इसकी क्या बन चुकी है? श्री जयवर्धेपुरम। क्या बन चुकी है? श्री जयवर्धे, ठीक है? ऐसी केन्या, केन्या की क्या है? नैरोबी। केन्या यानी कि कन्या कितने साल की होती है बेटा? 9 साल की। ये कोई कहता है कि बेटा ये 16 साल की, 18 साल की, 9 साल की कन्या होगी? चलो इसका कुछ करते हैं, ठीक है? एक कन्या कितनी? 9 साल की, नैरोबी, ठीक है? स्पेन की क्या है? मैड्रिड। और इटली की क्या? रोम। देखो इटली की कैसे याद करेंगे? इटली यानी कि इमली। इटली, इमली क्या होती है? रोम। इटली यानी कि छोटी छोटी ईंट से ही तो एक रोम बनता है, यानी रूम बनता है। ईंटों से क्या बनता है? रूम, ठीक है? ऐसे याद करते हैं। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा साथ ही साथ में। देखिए अब इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्रा। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां, उनकी यहाँ पर मुद्रा ही तो डालनी है बस भाई।
क्या उनकी मुद्रा, यही तो डालना था। देखिए मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, उठानी ना पड़े, ठीक है। देखिए आपको नोट करी हुई मिल रही है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्रा। देखिए संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि आपको टोटली लिखाई जाए, यानी कि पेपर में पूछी गई मुद्राएं ऑलरेडी उन्हीं को लिखा रहा हूँ जो आपको पेपर में पूछी गई है, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में उन्हें पूछी है, आपको उन्हीं को लिखा रहा हूँ महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात की क्या है दिरहम, यूएसए का डॉलर, तुर्की का लीरा, जर्मनी मार्क, जापान येन, ग्रीस ड्रामा, अर्जेंटीना के पैसो, रूस की का रूबल, बर्मा की का कयाती, चीन की का युआन, यूके की का पाउंड और कुवैत की का दिनारी। देखो आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देता हूँ। देखिए संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अमीरात में कितने बेटा, चार, चार क्या है दिरहम, ठीक है। चार ही तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, यानी अमीरात कोई अमर इंसान होगा, ठीक है। अमर इंसान होगा वो थोड़ा टाइम से तो होगा, यानी कि यह डायरेक्ट ही हो जाएगा, यानी कोई इंसान अमर होता है तो देर से होता है अमर, ठीक है। तो क्या दिरहम, ठीक है, यानी कि दिरहम हम देर से होंगे, अमर क्या होंगे हम देर से, ठीक है। दिरहम, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, आपको दिल पे मत लेना, आप कहीं के दिल पे लेने का, अरे भाई सर ने ये बोला ये बोला ये नहीं बोला, तो देखो इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। यूएसए, यूएसए का डॉलर, ठीक है। यू देखो डॉलर किस कैसे होता है, यू की टाइप में होता है, तो देखो डॉलर। तुर्की का लीरा, पीछे बड़ी की मात्रा आगे बड़ी की मात्रा, यानी कि इससे इसका ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तुर्की क्या होता है लीरा, देखो, ठीक है। रारत, रारत पीछे, ठीक है। तुर्की में लीरा, जर्मनी की का मार्क, देखो जमीन, जमीन क्या होती है, एक मार्गदर्शन तो कराती है, जैसे कि आज अब क्या हो गया है कि देखो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यानी सबसे ज़्यादा यूपी और हरियाणा में यही है कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो उसका दबंग है। तो देखो जर्मनी यानी कि मार्क, यानी कोई किसी चीज़ की ज़मीन होगी उसी के अनुसार ही तो उसका मार्गदर्शन होगा। देखो जापानी का येन, यानी कि जापान, पान येन, यानी कोई पान करता है तो येन ही तो करता है। ग्रीस की क्या ड्रामा, देखो ग्रीस, ग्रीस मैंने आपको बोला था कि ग्रीस, ग्रीस सबसे ज़्यादा क्या करता है एथलेटिक्स, क्या होता है एथेक्स, ठीक था उसकी राजधानी का एथेक्स। तो ग्रीस यानी ड्रामा, यानी एथलेटिक्स में जब चलोगे रनिंग करोगे तो क्या ड्रामा ही तो होगा, ग्रीस नीचे गिर जाएगा, आप रपटोगे तो क्या होगा बेटा, ड्रामा ही तो होगा। ऐसे अर्जेंटीनिया क्या पैसो, यानी अर्जेंट, हमको क्या चाहिए पैसा चाहिए हमें अर्जेंट, ठीक है। रूस की क्या रूबल, रूस की क्या बेटा रूबल, यानी कि र से र रूबल, ठीक है। बल यानी रूस, रूस क्या सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है तो रूबल। बर्मा, बर्मा क्या कयाती, देखो बर्मा, यानी कोई इंसान बर्मा होता है तो क्या होता है बर्मा, आपने देखा होगा बर्मा से खटिया या कुछ चेयर, इन सब में क्या करते हैं छिद्र करते हैं, तो बर्मा यानी क्या है छोटा, क से यानी आधा कटा हुआ, बर्मा क्या है आधा कटा हुआ काट देता है, यानी कयाती। चीन की क्या है युआन, तो देखो चीन में क्या है कि चीन के कैसे छोटी छोटी आंखों वाले, तो युआन यानी उन लोगों को दिखता नहीं है, यू की तरह उनकी आंख है। यूके, यूके का पाउंड, देखो यूके पाउंड, देखो यू, देखो यू और प दोनों मिक्स ही है, देखिए यू भी ऊपर से खुला हुआ प भी ऊपर से खुला हुआ है, तो यू के पाउंड। कुवैत की का दिनारी, यानी कि कोई इंसान जैसे कुबेर है, आपने देखो वो कुबेर जो देवता थे, सूर्य और ये थे देवता थे, कुवैत, कुवैत की क्या उनके पास धन था सबसे ज्यादा, तो क्या धन, कुवैत के पास क्या था कुबेर जी थे, उनके पास क्या था धन जो रावण ने छीन लिया था, तो क्या था उनके पास धन, तो दिनारी यानी कुवैत क्या क्या देर से दिनारी यानी धन था, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट, बेटा जीएस का पार्ट है, रीजनिंग में कराया जा रहा है आप लोगों को। देखिए कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और माप, अब क्या आएगा कुछ महत्वपूर्ण यंत्र एवं माप।
यंत्र एवं माप। देखिए उपकरण और माप, ये ज़्यादा नहीं है, 5 चाहिए बस। उपकरण और क्या है, माप। देखिए आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण यंत्र एवं माप, ठीक है, यानी क्या, उपकरण और माप, ठीक है। देखो लंबाई, इनको किससे किसको क्या से मापते। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन से उपकरण का नाम क्या है और कौन से को किससे नापते। देखिए लंबाई को नापते हैं किससे, नापे। ओडोमीटर्स के किससे नापते हैं, गति से। एमीटर को करंट से। भूकंप ग्राफ को भूकंप से। एनमोमीटर से तापमान से। आर्द्रता मापी को आर्द्रता से। बैलेंस को मास से। पेंच गेंज को मोटाई से। और टेसोमीटर्स को स्ट्रेंथ से। देखो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में समझा देता हूँ आपको। लंबाई, देखिए लंबाई को कैसे नापे। लंबाई हाइट होती है, क्या करते हैं लंबाई को, चौड़ाते या घुमाते या फिराते या दौड़ाते, नहीं करते ना। लंबाई को क्या नापते, तो लंबाई को क्या हो जाएगा, नापे। ये रीजनिंग में आपको इससे जीएस में मत लेकर जाना। देखो ये जीएस और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ रीजनिंग सबको मिक्स करके चलती है। रीजनिंग का नाम ही यही है भाई, सबको मिक्स करना, ठीक है। लंबाई को क्या नापना। ओडोमीटर यानी ओडोमीटर, यानी ओडोमीटर भाई नप गया तो अब गति तो होगी, क्या होगा, ओडोमीटर। मीटर को आप चलाते हो या फिराते हो या घुमाते हो, नहीं करते ना, ये गति के अनुसार ही तो करते हो। ओडोमीटर यानी कि मीटर माने गति। एमीटर को करंट, यानी एमीटर यानी कोई एमीटर है उसे क्या, करंट में, ठीक है। भूकंप ग्राफ को भूकंप, देखो इसी, ये तो इसी में छिपा हुआ है। भूकंप ग्राफ को क्या, भूकंप से। यानी अब देखिए इसको देखते हैं, एनीमोमीटर, क्या, एनीमोमीटर यानी तापमान से। कैसे, मीटर को एनीमोमीटर, तापमान से, यानी कि कोई वस्तु है उसे बहुत तेजी से करोगे तो क्या होगा, तापमान से, यानी वो गर्म होकर के क्या तापमान ज़्यादा करेगी। ये आर्द्रता मापी, क्या, आर्द्रता, देखो ये तो इसी से स्पष्ट होता है, आर्द्रता को आर्द्रता आते, ठीक है। बैलेंस, यानी बैलेंस को क्या, मास। भाई तुम्हारे पास में बैलेंस है तो मास है, क्या, शरीर में मास, ठीक है। पेंच गेज वह मोटाई, यानी कि पेंच यानी कि कोई अच्छा खासा है तो पेंच गेज यानी गज। गज कितना होता है, मोटाई तो होता है गज। गैज यानी मोटा होता है गज, ठीक है, मोटाई। टेस्मोमीटर को क्या, स्ट्रेंथ से, क्या, स्ट्रेंथ। देखिए टेस्मोमीटर क्या, स्ट्रेंथ। पता है आज ट्रेन से याद आ गया मेरे को, बिहार में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। आज का है, कितना तारीख है, 13/10, 12 तारीख को हुआ था। इतना भयानक हुआ है मेट्रो पर के, मतलब एक लोकल ट्रेन है, ठीक है। लोकल ट्रेन से इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो उस पर देखा था टीवी पर, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। पता है उसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां डेथ हो गई, और करीबन 200 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है, और 70 से 80 घायल हो चुके हैं। मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उससे भी ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, उससे भी ज़्यादा भयानक हुआ है ये एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है, कुछ बता रहे थे जो पीछे बैठे थे, जो स्लीपर में, जो पीछे बाद जनरल और आगे 2 जनरल डिब्बा से, पीछे जनरल थे, बीच में स्लीपर और एसी होते। तो पीछे वाले जो व्यक्ति थे वो बता रहे थे कि भाई कि हम लोग पीछे बैठे थे तो अचानक से मतलब झटका लगा तो बोलने लगे अरे तुम क्यों, मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तो उसमें क्या है कि 1-2 व्यक्तियों के उसका पैर कट गए। तो बोल रहे भाई ये अचानक से पैर इन लोगों के कैसे कटे। जब पता चला आगे की करीबन 10 डिब्बे के आसपास मतलब उलट पलट हो गए। और जब स्पीड में आगे की तरफ ट्रेन का झटका लगा तो ट्रेन में आगे जैसे ही झटका लगा और आगे के डिब्बा इधर उधर हो गए, तो जो स्पीड में ट्रेन है, ट्रेन की इतनी स्पीड थी जो स्टार्टिंग से उस ट्रेन में बता रहे थे उसमें कुछ व्यक्ति कि ट्रेन की स्पीड थी 70 से 80 के आसपास।
स्टार्टिंग मतलब जो स्टेशन से निकली हुई थी तो बोल रहे थे कि भाई हम बातें कर रहे थे ऐसे ही ट्रेन के बारे में कि भाई इतनी तेज़ चला रहा है कुछ दुर्घटना ना हो जाए, और दुर्घटना हो ही गई। जो पीछे वाले व्यक्ति थे जो अब बता रहे थे कैमरा पर, तो भाई कितना भयानक है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों।